अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं उस मुक़द्दस सफ़र की जो सिर्फ सफ़र नहीं बल्कि दिल, रूह और अल्लाह से मिलने का रास्ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उम्रा की। उम्रा इस्लाम की उन मुक़द्दस इबादतों में से है जिसमें बंदा अपने रब के सबसे करीब पहुँच जाता है। ये कोई आम सफ़र नहीं बल्कि तौबा, इखलास और बंदगी का रूहानी सफ़र है। उम्रा को हज असगर यानी छोटा हज कहा जाता है क्योंकि इसमें भी वही पाक अमल शामिल होते हैं, एहराम, तवाफ़, सई और हल्क़ या कसर, जो इंसान को गुनाहों से पाक करने का ज़रिया बनते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और अल्लाह के लिए हज और उम्रा को पूरा करो। ये आयत साफ बयान करती है कि उम्रा कोई नफल अमल भर नहीं बल्कि अल्लाह की पसंदीदा इबादतों में से एक है। उम्रा की ख़ास बात यह है कि इसे साल के किसी भी समय अदा किया जा सकता है। यही वजह है कि हर मोमिन के दिल में काबा का दीदार करने, मकाम इब्राहीम के पास दुआ मांगने और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करने की एक गहरी और सच्ची तमन्ना होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रा दूसरे उम्रा तक के दरमियान होने वाले गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि उम्रा सिर्फ जिस्मानी सफ़र नहीं बल्कि दिल की सफाई और रूह की ताजगी का नाम है। उम्रा की शुरुआत होती है एहराम से, और यही वो पहला कदम है जहां इंसान दुनिया की पहचान छोड़कर सिर्फ अल्लाह का बंदा बन जाता है। एहराम दरअसल सिर्फ पहनावे का नाम नहीं बल्कि ये नीयत, पाकीज़गी और इताअत की हालत है। उम्रा करने वाला शख्स मिक़ात या उससे पहले गुस्ल करता है, नाखून काटता है और पाक साफ होकर एहराम की नीयत करता है। एहराम का तरीक़ा मर्दों के लिए एहराम में दो बिना सिली हुई सफ़ेद चादरें होती हैं, एक बदन के ऊपरी हिस्से के लिए और दूसरी कमर के नीचे के लिए। सफ़ेद रंग यह याद दिलाता है कि कब्र में भी इंसान इसी तरह अल्लाह के सामने जाएगा। औरतों के लिए कोई ख़ास रंग या अलग एहराम नहीं होता बल्कि सादा, ढका हुआ और शरई पर्दे वाला लिबास ही एहराम है। चेहरा और हाथ खुले रहते हैं लेकिन सादगी और हया का पूरा ख्याल रखा जाता है। एहराम पहनने के बाद 2 रकत नफल पढ़ी जाती हैं, फिर दिल से उम्रा की नीयत की जाती है और ज़बान से कहा जाता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा, यानी ए अल्लाह मैं हाजिर हूं उम्रा के लिए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक तलबिया पढ़ी जाती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लका वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया उम्रा पूरा होने तक बार बार पढ़ी जाती है। एहराम की हालत में कुछ कामों से रुक जाना होता है, जैसे खुशबू लगाना। आप एहराम बांधने से पहले खुशबू लगा सकते हैं। नाखून या बाल काटना, शिकार करना, लड़ाई झगड़ा या गलत बातें करना, ये सब हमें सिखाता है कि उम्रा सिर्फ जिस्म का अमल नहीं बल्कि अखलाक और सब्र की ट्रेनिंग है। यहीं से इंसान दुनिया की दौड़ से निकलकर अल्लाह की रहमत के सफ़र में दाखिल हो जाता है। काबा का दीदार और तवाफ़। जब इंसान पहली बार खानाए काबा को देखता है तो आंखें भर आती हैं और ज़बान खामोश हो जाती है। काबा के 7 चक्कर लगाना, इसे तवाफ़ कहते हैं। हर चक्कर में दुआ, हर कदम में उम्मीद और हर नज़र में सुकून। सफ़ा और मरवा के बीच सई। इसके बाद आता है सई, सफ़ा और मरवा के बीच 7 चक्कर। यह हमें याद दिलाता है हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के सब्र और भरोसे की कहानी, कि जब इंसान अल्लाह पर यकीन करता है तो मदद ज़रूर आती है। हल्क़ या कसर उम्रा का आखिरी अमल है, बाल कटवाना या मुड़वाना, और यहीं पर एहराम की पाबंदियां ख़त्म होती हैं, लेकिन दिल में एक नई शुरुआत हो जाती है। उम्रा का असली मकसद उम्रा सिर्फ रस्म नहीं, ये तौबा, सफाई और अल्लाह के करीब होने का ज़रिया है। ये हमें सिखाता है सब्र, शुक्र और सच्ची बंदगी। अगर आपके दिल में भी ये ख्वाहिश है कि एक दिन आप भी काबा के सामने खड़े हों, तो अल्लाह से दुआ करते रहिए। अल्लाह हर मोमिन को उम्रा की सादत नसीब फरमाए, आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।